हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल व्लॉग्स एंड आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ पूरी हिंदी में। और जिसको जिसको कंप्लेन थी कि इंग्लिश में सर आपने वीडियो बहुत सारे बना दिए, तो आज की जो वीडियो होगी कि अपने मुंह के अंदर हम वाइट पैच इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। क्या हमेशा वाइट पैच को क्लियर करना ज़रूरी है, या फिर हम जो भी वाइट पैच हमारे मुंह के अंदर है वो क्या चिंताजनक है कि नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई एम डॉक्टर अभिषेक। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। बेसिकली ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डील करते हैं सारे वाइट पैचेस इन द ओरल कैविटी, या फिर कोई भी मुंह में अगर अल्सर्स होते हैं तो, या फिर कैंसर डिटेक्शन जो भी है, और रेडियोलॉजी जो भी है। तो ये सब मिला के हमारा जो पढ़ाई है वो हमने की है, तो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। काफ़ी लोग मुझे इसका मीनिंग भी पूछ रहे थे। तो आई वर्क इन सम हॉस्पिटल हियर इन भुवनेश्वर। तो शुरुआत करते हैं वाइट पैचेस से। वाइट पैचेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। मेन जो उनका जो डिवीजन होता है, दो मेन टाइप होता है। एक होता है केराटोटिक और होता है नॉन केराटोटिक। ठीक है, अगर आपको नॉन केराटोटिक है तो चिंता की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि एक तो होता है जो नॉन केराटोटिक वंस होते हैं, स्क्रेपेबल होते हैं। स्क्रेपेबल होते हैं मतलब कि काफ़ी लोग पेशेंट्स मुझे ऐसे कंप्लेन करते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि सर हम लोग जब भी अपना सुबह उठते हैं मुंह से कुछ वाइट वाइट निकलता है और हमें कैंसर हो जाएगा, तो उसी चीज़ को लेके बहुत लोग डर जाते हैं कि क्या ये वाइट पैच का कैंसर वाला वाइट पैच है। तो देखिए, नॉन केराटोटिक वाइट पैच जो होता है इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि ये होता है। कभी कभी जो सुबह उठने के बाद हमारे मुंह में ओरल कैविटी जो वाइट पैच निकलती है, दैट इज बेसिकली फूड पार्टिकल्स एंड एपिथेलियल टिश्यू। आप पूछेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी स्किन है मुंह के अंदर वाली, उसके ऊपर एक लेयर रहती है, थिन फिल्म होती है, जो कि काफ़ी लोगों में निकलती रहती है। और अगर आपने कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा लिया हो तो उस टाइप का होता है कभी कभी। तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। इतना चिंता करके अपने घर वालों के साथ परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो वाइट पैच जो है वो आपका, अगर आप पान खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, बेसिकली ये पान गुटखा सा नहीं होता है, ये सुपारी से होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिका नट, या फिर हिंदी में बोलते हैं सुपारी। तो गुटखे में, पान में, जिस जिस चीज़ों में ये होता है दैट इज हार्मफुल। अब बात करते हैं नॉन केरोटिक में। दूसरा जो रीज़न होता है फंगल इन्फेक्शन। अगर आप बेसिकली जो डेंचर वियरर्स हैं, जो कि दांत, नकली दांत पहनते हैं, जो कि खोलने पहनने वाला दांत होता है, तो उसमें काफ़ी ये होता है, डेंचर स्टोमाटाइटिस हो जाता है। तो कैंडिडियासिस जब भी फंगल इन्फेक्शन होती है तब भी हमारे ओरल कैविटी में वाइट पैचेस आ जाते हैं। लेकिन वो यू कैन स्क्रेप इट, मतलब आप अगर कोई कपड़ा लेंगे, गॉज लेंगे और उसको क्लीन करेंगे तो क्लीन हो जाता है। तो इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो ये हो गए नॉन केराटिक ओरल कैविटी के पैचेस। इसको कैसे ठीक करें? ट्रीटमेंट आपको लोकल डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन देंगे, निस्टैनिन देंगे, ओरोटी माउथ वॉश देंगे, तो उससे वो ठीक होता है, राइट। और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, जैसे कि आपने वार्म सलाइन गार्गलिंग किया, या फिर अपने ओरल कैविटी को अच्छे से किसी डेंटिस्ट के पास जाके क्लीन करवाया, तब भी आपकी ओरल कैविटी हेल्दी रहती है। वापस आते हैं केराटोटिक लीजन्स में, जो कि दो टाइप के होते हैं, प्री मैलिग्नेंट लीजन और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। ये अकॉर्डिंग टू WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिफोर 2000 में इसको बोला जाता था कि ये प्री मैलिग्नेंट लीजन एंड कंडीशन। अभी इनका नाम हो गया पोटेंशियल मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स। अब ये नाम WHO वालों ने क्यों दिया वो तो WHO वाले ही बताएंगे, लेकिन ये पोटेंशियली मैलिग्नेंट है, मतलब कि दिस हैव अ रिस्क ऑफ टर्निंग इनटू कैंसर एट अ लेटर स्टेजेस। तो इसमें आप डरिए नहीं, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपको OSMF है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, के काफ़ी मैंने 38 या 40 वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। तो अगर वाइट पैच अगर हो रही है आपकी ओरल कैविटी में, कभी भी खुद से या फिर गूगल देख के आप खुद का डायग्नोसिस खुद ना करें। हमेशा किसी एक डेंटल कॉलेज में जाएं, नियर बाय डेंटल कॉलेज, नियर माय हाउस, या फिर नियर मी मारेंगे अगर आप गूगल में, आप तो बहुत सारा गेम्स वगैरह, पबजी, सब अभी सब लोग, आई होप कि सब लोग एक्वेंटेड हो गए एंड्रॉयड फोन से। तो गूगल में अगर आप सर्च करेंगे डेंटिस्ट नियर मी या फिर डेंटल कॉलेज नियर मी, बेस्ट होगा डेंटल कॉलेज नियर मी, तो उस नजदीकी डेंटल कॉलेज में आप जाएं, वहां पे ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके अपना ओरल कैविटी चेक करवाएं, तो वो सही से बता पाएंगे। काफी बार क्या होता है कि कोई पेशेंट ENT के पास चला जाता है,
काफी बार डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, तो दे हैव नॉट स्टडीड दैट थिंग। वो चीज में उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। ठीक है, अब मैं अगर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जैसे बातें करूंगा कि मेरे को फ्रैक्चर हो गया है, मैं बोल दूंगा प्लेटिंग कर लेना, ये कर लेना, तो वो तो मुझे पता है ना, पर मुझे एग्जैक्टली प्लेटिंग करना नहीं आता हाथ का, वॉट एवर इट इज। तो उसी तरीके से आपको सही डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। तो व्हाइट पैच जो होता है अगर ओरल कैविटी में, बेसिकली 3-4 टाइप की वजह से होता है। अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो आपको ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो लाइकन प्लैनस हो सकता है। या फिर आप गुटखा खाने से काफी सालों से आप गुटखा खा रहे हैं तो वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। ये जो व्हाइट पैचेस होते हैं इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनिशियली 7 to 8 ईयर्स तक लग सकते हैं इस व्हाइट पैच को हटाने में। और अगर नहीं भी हट रहा है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बेसिकली आपको सिम्टम फ्री होना है। सिम्टम फ्री मतलब अगर आपको व्हाइट पैच है ओरल कैविटी में और आपको जलन हो रही है, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी टाइप का पान मसाला गुटखा नहीं खाना है और अल्कोहल भी छोड़ना है। यस, अल्कोहल डू हैव अ इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ कैंसर सेल्स along with all these things। अगर आप अल्कोहल भी साथ में ले रहे हैं और अपने कभी कभी ये लोग भी सोचते हैं कि मैं गुटखा खा लेता हूँ, गुटखा छोड़ने के लिए सिगरेट पकड़ लेता हूँ। इन दी एंड में क्या होता है कि सिगरेट भी लोग पी रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं और अल्कोहल भी ले रहे हैं। तो आपको हैबिट को टोटली बंद करना पड़ेगा अगर आपके मुंह में व्हाइट लीजन है तो। और अगर आपको ल्यूकोप्लेकिया है तो उसमें वो एक व्हाइट पैच जैसा हो जाता है, जैसे कि कोई बंजर जमीन, आपने अगर टीवी में देखा होगा बंजर जमीन कैसे फट फट सी जाती है, वैसे ही हमारा ओरल कैविटी में हो जाता है। उसका एक अपीयरेंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रैक मड अपीयरेंस। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ ल्यूकोप्लेकिया का अपीयरेंस होता है। अगर आपको दिख रहा है आपके लाल चमड़े के अंदर कोई, अगर आप टंग से फील कर रहे हैं, अगर आपको कोई रफ एरिया नजर आ रहा है, मतलब कि फील हो रहा है अपने टंग से, या फिर आपकी जो दूसरी साइड की ओरल कैविटी के साथ कंपेयर करें, राइट एंड लेफ्ट, किसी नॉर्मल पर्सन का ओरल कैविटी जो कि पान मसाला नहीं खाता उसके साथ चेक करें, अगर आपको कोई कलर डिफरेंस आए, जैसे कि व्हाइट पैच, अगर यूनिफॉर्म वो हल्का सा उठा हुआ रहेगा, तो वो व्हाइट पैच अगर है तो आप जरूर जाके डेंटिस्ट को दिखाएं, डेंटल क्लिनिक या डेंटल कॉलेज में दिखाएं। तो हो सकता है कि आपको ल्यूकोप्लेकिया हो। कभी कभी क्या होता है कि ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया एक साथ हो जाता है। तो यूजुअली ये कहाँ मोस्ट कॉमनली होता है? गालों के अंदर वाली साइड में। मोस्ट डेंजरस पार्ट वेयर द ल्यूकोप्लेकिया अकर्स इज द टंग। टंग इज ऐसा, जबान पे अगर आपको ल्यूकोप्लेकिया हो या फिर कोई भी ओरल कैविटी के व्हाइट लीजन हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर जबान की साइड में है तो और भी ज्यादा केयरफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लैटरल साइड ऑफ द टंग में जो होते हैं जो भी लीजन्स, दैट डेवलप इनटू कैंसर द मोस्ट। क्योंकि टंग क्या है कि एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे हमारे सारे लिम्फ नोड्स कनेक्टेड है। तो एक बार लीजन अगर टंग में हो गया तो श्योरली वो जाके बॉडी में फैलता है, मेटास्टेसिस बोलते हैं उसे। ठीक है, तो टंग में लीजन्स का बिल्कुल ध्यान से क्या रखें, इवन हर जगह लीजन्स का बिल्कुल ध्यान रखें, लेकिन इमीडिएटली चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। एक और टाइप का जो व्हाइट लीजन होता है उसको बोलते हैं लाइकन प्लैनस, या फिर ड्रग इंड्यूस लाइकन प्लैनस, या टोबैको इंड्यूस लाइकन प्लैनस, या फिर लाइकेनॉइड रिएक्शन। अब इनको डिफरेंशिएट करना एक नॉर्मल साधारण आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन लाइकन प्लैनस में ज्यादा क्या होता है, फीमेल्स को होता है और उसमें बर्निंग सेंसेशन भी ज्यादा होती है। यूजली सास बहू का झगड़ा अगर होता है तो फिर फीमेल्स में तो ये प्रॉब्लम कॉमन है। कोई भी स्ट्रेस होगा अगर बॉडी में आपके, माइंड में आपके, जैसे कि जॉब रिलेटेड स्ट्रेस हो गया या फिर एजुकेशन रिलेटेड स्ट्रेस हो गया या फिर लोन रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, तब आपके टंग में व्हाइट पैचेस, जैसे कि सन रे, जैसे सूरज की किरणें निकलती है ना, ऐसे रेज जैसे निकलेंगी और वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जैसे एक के ऊपर एक एकदम धागा जैसे जलेबी जैसा दिखेगा थोड़ा सा, तो वो अगर है तो वो लाइकन प्लैनस है। लाइकन प्लैनस है तो उसमें कैंसर होने के चांस बिल्कुल नील होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लाइकन प्लैनस ठीक करना बहुत मुश्किल है। लोगों का स्ट्रेस दिमाग से हटता नहीं है और स्लोली बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट होती है, कम होती है, स्टार्ट होती है। उसके लिए भी मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं, हाउ टू स्टॉप बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ, हाउ टू ट्रीट लाइकन प्लैनस मैनेजमेंट। ये सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो ये थे व्हाइट लीजन्स। तो इसको क्लियर कैसे करें? क्लियर करने के बहुत मैंने होम रेमेडीज भी बनाई हैं। अगर आप कर्क्यूमिन अगर जानते हैं, कर्क्यूमिन होता है कच्ची हल्दी, उसका एक्सट्रैक्ट आप पेस्ट बना के फ्रेशली दही के साथ स्विश एंड स्वेलो टेक्निक अगर यूज करेंगे तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ये मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूं
कि हल्दी को पीस के, कच्ची हल्दी जो होती है उसको दही के साथ मिला के फ्रिज में रखें, टॉपिकली ऊपर में अप्लाई करें, उसके बाद उसको पानी के साथ अंदर ले लें। उसके जो पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है, सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। आपके बॉडी के अंदर जितना भी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है और जितने भी ऑटोइम्यून फ्री रेडिकल्स हैं उसको कम करता है, और आपके व्हाइट लीजन्स को जो पैचेस है, जो बर्निंग सेंसेशन है बेसिकली, उसको कम करता है। दूसरा चीज हो गया टोमेटोज और जितने भी रेड वेजिटेबल्स हैं, रेड बेल पेपर हो गया या फिर रेड कैरेट्स हो गए, उसको खूब खाइए। पालक खाइए, स्पिनच खाइए, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसको खाइए, तो उससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तीसरी चीज हो गई आपकी स्पाइरुलिना, एक है जो कि एक टाइप ऑफ एल्गी है, वो आपको इजीली अवेलेबल मिलता है ऑनलाइन मार्केट में। तो स्पाइरुलिना आप खा सकते हैं, कैप्सूल और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इट हैज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग द बर्निंग सेंसेशन। और भी बहुत सारी चीजें हैं। पपाया एक्सट्रैक्ट है जो कि डेंगू फीवर में मिलता है, उसका एक ट्रेड नेम भी है। पपाया एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग द बर्निंग सेंसेशन। या फिर आप पतंजलि स्टोर से अवेलेबल कुछ कुछ मेडिसिन ले सकते हैं जो कि अवेलेबल है, जैसे कि अश्वगंधा गोक्षुरा हो गया, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर योर ओरल कैविटी ऑल्सो। इट ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट। अब देखिए, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट खाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आप कोई भी दो चूज करें, खुद से कभी ना लें। यू कैन टेक, जो मैंने कच्ची हल्दी वाला चीज बताया वो आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि डॉक्टर को ही पता है कि आपको कौन सा मेडिसिन सूट करेगा और कौन सा नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया और आपको अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। और यू कैन ज्वाइन मी एज अ चैनल मेंबर एज वेल। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन का बटन दबाना पड़ेगा जो कि सब्सक्राइब बटन के साथ है, और उसमें आप बिल्कुल मिनिमम फीस देके 30 रुपीज है बेसिक मेंबर, 60 रुपीज है एडवांस मेंबर और 160 रुपीज है अल्ट्रा मेंबर। जाके आप रेगुलर वीडियोस, आप सिर्फ मेंबर ऑनली वीडियोस देख सकते हैं, और भी काफी बेनिफिट्स हैं उसके। तो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। और अपना ओरल कैविटी का बिल्कुल ध्यान रखें। स्टॉप ऑल टाइप ऑफ गुटखा, पान मसाला, जो भी है आप नशा करते हैं उसे टोटल बंद करिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। लाइफ जहां यहाँ थी, नशा छोड़ने के बाद लाइफ यहाँ आ जाएगी। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।